टेररिस्ट ने उस हॉस्पिटल पे अटैक किया है राहुल। तो मानवी वहाँ क्या कर रही थी? वो मेरा इंजेक्शन लेने गई थी राहुल। आई थिंक वो मानवी अंदर है। अपने कमिश्नर से कहो कि हमसे बात करे, नहीं तो ठीक 15 मिनट बाद यहाँ पे मौजूद हर शख्स को हम एक के एक बात मारने शुरू कर देंगे। वो टेररिस्ट बार बार आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके डिसीजन के लिए वहां पर हाथ पे हाथ धर के खड़ा हुआ है और वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया है और आप कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मानवी, अपनी आखिरी सांसें जी भर के ले लो। तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ रही है। थैंक यू मैम, आपने जो मेरे बच्चे के लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, बच्चे को पानी पिलाना मेरा फर्ज था। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हम कहीं मिल चुके हैं क्या? नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। हाँ, याद आया, मैंने आपको टीवी में देखा है। क्या चल रहा है वहाँ? हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मैंने इन्हें टीवी में देखा है। हे भगवान, अगर इन्हें पता चला कि मैं सब्रवाल परिवार से हूं तो ये लोग मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉस, मुझे इस लड़की की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। तू न्यूज वाली है ना? यहाँ की खबर बाहर देने आई है। मैं से बता। मैं रिपोर्टर नहीं, मैं तो सिंगर हूँ। याद आया मुझे, ये सही कह रही है। ये इनकी शादी तो रॉक स्टार राहुल सब्रवाल से हुई है और ये अच्छा भी गाती है। हो नो, अब इन्हें सब पता चल गया। हाँ, वो ये सही कह रही है। मैं तो एक मामूली सी सिंगर हूँ, बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ मैं। तू फेमस नहीं तो क्या हुआ, तेरा पति तो है और उसके नाते तू भी तो सेलिब्रिटी हुई और इसका फायदा हम उठाएंगे। अब कमिश्नर को हमारी मांगे माननी ही होगी। चल उठ, सुना नहीं तूने? खड़ी हो। चलिए चलिए चलिए, जाने दीजिए। हटिए प्लीज प्लीज। सर, अंदर आतंकियों ने औरतों, बच्चों और आदमियों को बंदी बना लिया है और ये सब आरके के आदमी हैं और ये लोग कितने हैं कुछ पता नहीं। उनकी डिमांड है कि आरके को देश से बाहर जाने दिया जाए, वरना वो बंदी बनाए हुए लोगों को एक एक करके मार देंगे। अरे ऐसे कैसे हम आरके की शर्तों को मान ले? आपको पता है कि इस आतंकी के पीछे हम कितने सालों से पड़े हैं? इस आदमी की वजह से हमारे 14 जवान शहीद हुए और कितने बेगुनाहों को इसने जान से मारा। ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली सर, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। अरे आप लोग सोच रहे हैं अभी तक छोड़ नहीं सकते तो कुछ एक्शन तो लीजिए। मैं आपको यहाँ लेके क्यों आया हूँ? मेरी बात सुनिए, जो लोग अंदर हैं वो एक एक करके मर रहे हैं। आप अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि किसको छोड़ सकते हैं और किसको नहीं। अरे एक्शन लीजिए, कुछ कीजिए। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग प्लीज सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। देखिए, ये संगठन बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। ये हमारे लिए अच्छा है कि ये सब यहाँ पर एक साथ हैं और हम एक साथ इन्हें पकड़ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। और हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या? जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो किस कंट्री में आते हैं? उनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेता है? इंस्पेक्टर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखा तुमने, तुम मुझे कैद करना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे मुल्क के लोग मेरी गिरफ्त में हैं। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो, हमारा इस मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम करो और साथ में 5 करोड़ रुपए, तब जाकर बख्शेंगे हम इनकी जान। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आरके। अगर जान प्यारी है तो अपने आदमियों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। मामूली लोगों के जान की कहां पड़ी होती है तुम्हें, पर कोई खास हो या कोई जाना माना चेहरा हो तो उसकी जान की परवाह होती है तुम्हें। ऐसा ही एक शख्स है हमारे पास जिसका नाम है मानवी सब्रवाल। सुना है किसी बड़े रॉक स्टार राहुल सब्रवाल की बीवी है ये। मेरी बात कान खोल के सुन लो कमिश्नर, 15 मिनट का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। उतना ही वक्त इसकी जिंदगी और मौत के बीच है। हमारी मांगे मान लो, वरना 15 मिनट के बाद इसकी लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। वो लोग मेरी वाइफ को मारने की धमकी दे रहे हैं और आप लोग अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं। क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप? बताइए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप लोग? राहुल प्लीज कूल डाउन।
आपकी बीवी को कुछ भी नहीं होगा। अभी तक 2 गोलियां चल चुकी हैं अंदर। अगर तीसरी मेरी बीवी पर हुई ना, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, समझे आप? हाथ पर हाथ धर के खड़े हुए हैं आप लोग बस। जरा होम मिनिस्टर को फोन लगाइए। जी सर। मानवी, मैं एक और बार तुम्हें बचाने में नाकामयाब नहीं हो सकता। इस बार ऐसा नहीं होगा। कहां लेके जा रहे हो तुम मुझे? सर, ये पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले हैं। वो आरके इंटरनेशनल टेररिस्ट है और वो लोग उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। जानता हूं मैं, पर मुझे अपनी बीवी को बचाना है। मुझे बताओ कैसे? साहब, ये सब जितना हो रहा है ना, ये सब मीडिया को दिखाने के लिए हो रहा है। सब दिखावा है। हमें अपनों की जान खुद ही बचानी होगी, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम खुद ही कुछ करेंगे। तुम मुझे कुछ कह रहे थे कि तुम्हें कोई रास्ता मालूम है यहाँ पर अंदर जाने के लिए? सर, एक दरवाजा है जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। सर, उस दरवाजे के बारे में अस्पताल के लोगों को ही नहीं पता है, तो उन्हें कैसे पता होगा? कहाँ है ये दरवाजा? मुझे लेके चलो। तुम मुझसे कुछ भी छुपा के नहीं रख सकते राहुल, और सबसे अच्छी बात है कि तुम मुझे सबसे जरूरी खबर दे देते हो। इस बार भी तुमने मुझे अंदर जाने का बहुत अच्छा मौका दे दिया। वो पीछे साइड। सर सुनिए सर, अगर आप लोग अंदर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में लेके चलिए। मेरी वाइफ भी अंदर है और वो प्रेग्नेंट है सर। मुझे किसी भी हालत में मुझे मेरी वाइफ को और होने वाले बच्चे को बचाना है सर, प्लीज। चलो बताओ रास्ता। हाँ, चलो। चलिए सर। मैं आ रही हूँ मानवी, तुम्हें मौत देने। ये इनकी शादी तो रॉकस्टार राहुल सब्रवाल से हुई है। हमारी मांगे मान लो, वरना 15 मिनट के बाद इसकी लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। नहीं, मेरी मौत इन लोगों के हाथों से नहीं हो सकती। अभी तो मेरे बहुत सारे काम अधूरे बचे हैं। मुझे अपने दादा के नाम पे लगा दाग मिटाना है, मेरे माँ बाबा को सहारा देना है, और राहुल से भी। नहीं, मेरी मौत ये लोग तय नहीं कर सकते। क्या सोच रही है लड़की? कहीं तो इस गलतफहमी में तो नहीं कि यहाँ से बचकर निकल जाएगी? तेरे पास सिर्फ गिनती के 10 मिनट है। कभी कभी बड़े लोगों के साथ रिश्ता भी बहुत भारी पड़ता है, समझे? इसलिए इसकी फिक्र मत करके तुझे कौन मारेगा, बल्कि इसकी फिक्र करके तुझे कौन बचाएगा। मुझे वही बचाएगा जो तुम जैसे इंसानियत के दुश्मनों का दुश्मन है, जो तुम जैसों का सत्यानाश करता है। कौन? तुम्हारी पुलिस? नहीं, भगवान। वो भगवान जिसके नाम पे तुम इन बेगुनाहों का खून बहाते हो, वो तुम्हें सजा देगा, सजाए मौत। चुप! बकवास बंद कर, वरना 10 मिनट की जिंदगी दी है ना, वो भी छीन लूंगा। तू कौन होता है छीनने वाला? वो तो भगवान है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तुम तो खुद बाहर खड़ी पुलिस से अपनी जिंदगी की भीख मांगते फिर रहे हो। चुप कर। हाँ, तुम लोग तो सिर्फ औरतों को धमकाना जानते हो, क्योंकि तुम लोगों को ये लगता है कि औरतें कमजोर होती हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि औरत की ताकत क्या है। आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूंगी। ए लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। बस भगवान से इतना मांग ले कि तेरी मौत को आसान बना दे। चल बैठ नीचे, चल। हे दुर्गा माँ, मुझे अपनी भक्ति और अपनी शक्ति दोनों पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि आप मुझे हर मुश्किल से उभारेंगी, जरूर उभारेंगी। राहुल का फोन नहीं लग रहा। सुरक्षा कारणों की वजह से हम आगे की खबर अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारी नजर इन सुर्खियों पे लगातार बनी हुई है। मानवी की जान खतरे में, मुझे उसे बचाना होगा। मुझे जाना होगा वहाँ। मानवी के पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता। समधन जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। राहुल गया है ना, वो मानवी को कुछ नहीं होने देगा। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, हम हैं ना आपके साथ। इसी बात का तो डर है, कहीं राहुल मानवी को बचाने के चक्कर में खुद मुश्किल में ना पड़ जाए।
क्या हुआ? कुछ नहीं, चलना इधर से। चीफ, मैं तो कहती हूं कि हमें अब एक एक करके इन सबको मार देना चाहिए, तब जाके ये हमें सीरियसली लेंगे। सबसे पहले इस लड़की को उड़ा देते हैं। पहले ही हम 15 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। नहीं, एक और आखिरी चांस देते हैं इन्हें। अगर इस बार नहीं माने तो उड़ा दे इस लड़की को। ये हमारी आखिरी चेतावनी है तुम लोगों को कमिश्नर। अगले 5 मिनट में तुम लोगों की तरफ से जवाब नहीं मिला तो हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा। मानवी सबरवाल की लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। आतंकवादियों ने अगर लोगों को मारना शुरू कर दिया तो? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हालत में क्या करूं। वैसे मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि इनसे कोई समझौता नहीं करना है और ये आतंकवादी हाथ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन सर, अंदर फंसे हुए लोगों का क्या होगा? उनकी जान खतरे में है। तुम लोग यहीं रुको इसके पास। मैं अंदर जा रहा हूँ और जब तक मैं बोलता नहीं बाहर बताना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सुनो, आप लोग अंदर जाओ। राहुल जी अकेले गए हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। ठीक है जी? ठीक है। हम तुमसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आरके को हमारे सामने आकर बात करना पड़ेगा। बहुत हो गया इनका ड्रामा चीफ, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं होगी कमिश्नर। बहुत वक्त दे दिया तुम्हें, अब इस लड़की की मौत होगी। ए लड़की, खड़ी हो जा। चल सामने आ। मैं भी बताता हूं इन लोगों को, आरके जो बोलता है वो करके दिखाता है।
लेकर आ इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो, जाने दो मुझे। जल्दी लेके आ। नो मानवी नो, वेट। राहुल, मुंह बंद कर अपना। मुंह नहीं, आंख बंद कर इसके। इसे मौत की नींद सुला दे। मार दे इसे गोली, मार। मार इसे जल्दी, इसकी लाश बाहर फेंकनी है। बहुत हो गया इन लोगों का। क्या मंत्र फूंक रहा है? मारेगा इसे या फिर प्यार हो गया तुझे इससे, उस रॉक स्टार राहुल की तरह? क्या कर रहा है? हाँ? मारना। पागल हो गया क्या? इसके साथ तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा, समझा? जल्दी चल। बॉस, ये हमारा आदमी नहीं है। ये यहाँ पर कैसे आ गया? और इसके कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, इसके पास ये कपड़े कहाँ से आए? मारो इसे। तुम लोग बहुत सारी गोलियां चलाओगे, लेकिन मैं सिर्फ एक गोली चलाऊंगा, तुम्हारे एसआर के पर। ये तो राहुल सबरवाल की आवाज है। ये अंदर कैसे पहुंचे? मारो इसे, मारो इन सबको, छोड़ना नहीं। अंदर हो क्या रहा है? लगता है वो आतंकियों से भिड़ गए हैं। हमें अंदर जाना होगा। तुम पूरे फोर्स को अंदर बुलाओ। चलो। राइट सर। भागो भागो, गोली चल गई है, भागो, अपनी जान बचाओ, भागो, गोली चल गई है, भागो। इतना अच्छा मौका कैसे गवा दूं? गुड बाय मानवी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे तुम्हें मारने का।